नमस्कार साथियों, आज फिर संतवीर सर लाइव सेशन में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो और रेगुलर जो क्लास होती है वो 8:30 बजे राजस्थान कला संस्कृति और सभी भर्ती परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास, पहली यूनिट पीर देवता की पढ़ी थी, सेकंड यूनिट लोक देवता की और तीसरी यूनिट हमारी चल रही है लोक देवियों की। प्रसिद्ध देवियों को हम पढ़ चुके थे। अब जो इम्पोर्टेंट आता है वो आप सभी से आता है कि देखो, हमने पढ़ा था रानी और रानी सती को पढ़ा था। आपको पता है कि विश्व का प्रसिद्ध रानी सती का मेला भरता है झुंझुनू के अंदर और भाद्रपद अमावस्या के दिन रानी सती का मेला भरता है। रानी सती के पति का नाम क्या था? तन मन धन दास, क्योंकि रानी सती जी अपने पति के साथ तन मन और धन के साथ सती हो गई थी। और आपको ये भी पता है कि इनके पति महमगांव हिंसार के नवाबों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए 1652 में, और ये रानी 1652 में पति के साथ सती हो गई। अब आपसे प्रश्न है, बताइए राजस्थान में सत्ता बाबा का मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट में बताइए। आज का सत्ता बाबा, राजस्थान में सत्ता बाबा का मंदिर कहाँ है? आज की क्लास नवीन खोज पर आधारित, जिसमें वर्तमान परीक्षाओं के अंदर जो नवीन किताबें आ रही है, वर्तमान शिक्षा नीति के आधारित पर पूरी की पूरी क्लास। सत्ता बाबा का मूल नाम क्या था गुरुजी? तो याद रखना, इसका मूल नाम क्या था? रूड़ा बाबा। इसका मूल नाम था रूड़ा बाबा। और रूड़ा बाबा को क्या कहते हैं? सत्ता बाबा। रूड़ा बाबा का मंदिर पड़ता है झुंझुनू के अंदर। सर ये सारे सती होने वाले झुंझुनू में होते थे क्या? सत्ता बाबा, रूड़ा बाबा और सती, रानी सती झुंझुनू की। और झुंझुनू के अंदर इसका मंदिर पड़ता है ओजड़ू के अंदर। कहाँ पर? ओजड़ू के अंदर, या फिर ओजड़ी के अंदर इसका मंदिर पड़ता है। ओजड़ू के अंदर किसका मंदिर? सत्ता बाबा का। तो आज हमने सत्ता बाबा को पढ़ा। अगली हमारी देवी, और इस देवी का नाम क्या है? कोड़िया माता। जल्दी से कमेंट करना, कोड़िया माता का मंदिर कहाँ है? लाइव सेशन में सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। कोड़िया माता कौन सी माता है? कोड़िया माता। कोड़िया माता का मंदिर पूछे तो याद रखना, कोड़िया माता का मंदिर 12 जिले के अंदर है और इसी 12 का उपनाम क्या है? वराह नगरी है। क्या है? वराह नगरी। लो जी, 12 को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी 12 के अंदर इसका मंदिर। सर ये तो शहरियों की कुलदेवी है। बिल्कुल सही, शहरियों की कुलदेवी। और शहरियों की कुलदेवी के रूप में कोड़िया माता को पूजा जाता है। आपको पता है कि शहरियों का मुख्य नृत्य कौन सा है? बताइए, शहरियों का मुख्य नृत्य। तो शहरियों का मुख्य नृत्य है शिकारी। कौन सा है? सहरिया, सह शिकारी नृत्य है। और ये शिकारी नृत्य शहरियों का मुख्य इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध नृत्य है। अब देखो, इसी 12 के अंदर एक मेला भरता है जिसे शहरियों का कुंभ कहते हैं, और वो मेला है सीता बाड़ी का मेला। और इसी सीता बाड़ी के मेले को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं शहरियों का कुंभ। शहरियों का कुंभ इसी सीताबाड़ी के मेले को कहते हैं। और ये सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध मेला है। कौन सी अंचल है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला यदि हो तो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सीताबाड़ी। सर ये सीताबाड़ी का मेला भरता कब है? तो याद रखना, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। कब? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये मेला भरता है। आपको पता है इसी दिन एक और मेला भरता है जिस मेले को कहते हैं सीता माता का मेला। और ये सीता माता का मेला जहाँ भरता है उस जिले का नाम क्या है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के अंदर
ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक और मेला भरता है जिसे सीता माता का मेला कहते हैं। सीता माता का अभ्यारण्य जिले प्रतापगढ़ में है, जो वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर उड़न गिलेरी बड़ी प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी जिस वृक्ष पर अंडा देती है उसे महुआ का पेड़ कहते हैं। महुआ का वृक्ष जो होता है उससे ताड़ का जूस, ताड़ की शराब बनाकर पीते हैं आदिवासी लोग। आप जल्दी बताइए गोडावन किस घास पर अंडा देता है? कमेंट बॉक्स के में कमेंट करो, अपना नाम लिखो कि गोडावन पक्षी किस घास पर अंडा देता है। तो देखो कोड़िया माता किसकी है? शहरियों की कुलदेवी है। शहरियों का मुख्य नृत्य कौन सा है? शिकारी नृत्य है। बारा का प्राचीन नाम क्या है? वरा नगरी। सीताबाड़ी का मेला यहाँ का कुंभ है। और आड़ोती क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, तो सीता माता का मेला भी ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में भरता है। तो हमने पढ़ा कोड़िया माता को, कौन सी माता को कंप्लीट किया? कोड़िया माता को। इसके अलावा हमने सत्ता बाबा को कंप्लीट किया। सत्ता बाबा का नाम रूडा बाबा था, और ये रूडा बाबा कहाँ का था? झुंझुनू के ओजड़ी का था। कहाँ का था? झुंझुनू के ओजड़ू का सत्ता बाबा। अगली देवी का नाम देख लो। अगली देवी है श्री खलकाणी माता। कौन सी माता है? खलकाणी माता। जय हो खलकाणी माता की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खलकाणी माता को। कौन सी माता पढ़ने जा रहे हैं? खलकाणी माता पढ़ने जा रहे हैं। और देखते हैं कि खलकाणी माता का क्या प्रसिद्ध है। खलकाणी माता का तो मंदिर लूणियावास में पड़ता है। कहाँ पर? लूणियावास में पड़ता है। सर ये लूणियावास तो जयपुर में, बिल्कुल राइट। जयपुर के लूणियावास में खलकाणी माता का मंदिर है। खलकाणी माता तो गधों की देवी है। किन की देवी है? लो जी, गधों की देवी। अब बताओ, गधों की देवी खलकाणी माता। और गधा किसका वाहन है? कल हमने पढ़ी थी शीतला माता। उसी शीतला माता का गधा तो वाहन है। और गधों की देवी खलकाणी माता। यहीं पर गधों का प्रसिद्ध मेला लूणियावास में भरता है। गधों का प्रसिद्ध मेला, बताइए गधों का ये प्रसिद्ध मेला कब भरता है? सर ये तो भरता है दशहरे पर। अब ये दशहरा कब आता है? दशहरे पर किसका मेला भरता है? गधों का। दशहरा तो आता है आसोज के अंदर। आश्विन की शुक्ल पक्ष की 10वीं, आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को, आसोज शुक्ल पक्ष की 10वीं को गधों का मेला भरता है लूणियावास जयपुर में। इसके अलावा गधों का मेला, दूसरा मेला कहाँ भरता है? शाहाबाद। और शाहाबाद तो सर ये 12 में है। शाहाबाद 12 में गधों का दूसरा मेला भरता है। गधों का प्रसिद्ध मेला लूणियावास जयपुर में भरता है आसोज शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन। इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। किसकी? खेजड़ी वृक्ष की पूजा इसी दिन होती है। और इसी दिन लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो आप बताइए लिलटास पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी से कमेंट करो लाइव सेशन में सभी। लिलटास पुस्तक किसकी है? लिलटास की पूजा तो आसोज के दशहरे पर होती है। अब बताइए दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक का दशहरा भारत में प्रसिद्ध है। भारत में प्रसिद्ध दशहरा कर्नाटक का है, तो राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा कोटा का है। कोटा में दशहरे की शुरुआत माधो सिंह के समय होती है। माधो सिंह एक आड़ा शासक था। इन्हीं के समय प्रसिद्ध कोटा का दशहरा पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। कर्नाटक के मैसूर का भी दशहरा भारत में प्रसिद्ध है। तो ये थी खलकाणी माता, गधों की देवी। तो बताइए गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपसे प्रश्न पूछ ले, गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बताइए गधों का अभ्यारण्य सर डूड लोध के अंदर है। डूड लोध। और ये डूड लोध कहाँ पड़ता है? ये तो पड़ता है सर झुंझुनू के अंदर। इसी झुंझुनू डूड लोध के अंदर, ये प्राइवेट मतलब निजी सेक्टर का डूड लोध झुंझुनू के अंदर निजी क्षेत्र का गधा अभ्यारण्य है, जो इंग्लैंड के सहयोग से लगा था। याद रखना ये इंग्लैंड का सहयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो गधा अभ्यारण्य कहाँ है? ढूंढ लो, झुंझुनू के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र का है। और ये गधा अभ्यारण्य की स्थापना इंग्लैंड के सहयोग से हुई थी। गधों के 2 मेले प्रसिद्ध है, एक गधों का मेला लूणियावास जयपुर दशहरे पर, एक गधों का मेला भरता है शाहबाद 12 में। गधों की देवी तो कौन सी है? खलकाणी माता। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा खलकाणी माता। खलकाणी माता का स्क्रीनशॉट, ये थी हमारी खलकाणी माता। खलकाणी माता से पहले हमने पढ़ा कोड़िया माता। कोड़िया माता से पहले हमने कौन सी देवी पढ़ा? वो देवी नहीं थी, वो देवा था, सत्ता बाबा था। अब अगली देवी का नाम तो है अंता देवी। बताइए अंता देवी, अंता माता का मंदिर कहाँ है? अंता माता, अंता देवी, बताइए अंता देवी अंत कहाँ होगा? बीकानेर में। अंता देवी का मंदिर बीकानेर में। ये है ऊंटों की देवी। किसकी देवी है? ऊंटों की देवी। तो बताइए ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता तो पापू जी है, जिनका चैत्र अमावस्या के दिन कोलूमंड में मेला भरता है। और ऊंटों की पेट की बीमारी सर्रा लगने पर पापू जी की फड़ बांधते हैं नायक भोपे और भोपियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में आरा और आरी कहते हैं। पापू जी की आरती को डोगरा आरती कहते हैं। पापू जी की फड़ सबसे सर्वश्रेष्ठ फड़ है। तो बताइए यहीं पर मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति जो है, वो मूर्ति ऊंट पर विराजित है। किस पर? ऊंट पर विराजित, ऊंट पर विराजित प्रतिमा, ऊंट पर विराजित प्रतिमा अंता देवी की। अंता देवी तो ऊंटों की देवी है। अब बरसात के देवता हमने देखा था मामदेव जी, तो बरसात की देवी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो। अब ये हुई अंता देवी। अंता देवी के बाद हमारी अति इंपॉर्टेंट देवी, जिसका नाम है आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। लो जी, आवरी माता तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आवरी माता। आवरी माता का उपनाम बताइए सर। इसका उपनाम तो असावरी माता है। कौन सी? असावरी माता। लो जी, असावरी माता, असावरी माता। आवरी माता को असावरी माता कहते हैं। असावरी माता, आवरी माता का मंदिर तो निकुंभ के अंदर है। और निकुंभ कहाँ पड़ता है? ये तो चित्तौड़ में पड़ता है। इसका मंदिर तो चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में है। और ये तो लकवाग्रस्त रोग की देवी है। कैसा? लकवाग्रस्त रोग और लकवाग्रस्त रोग निवारक देवी। लो जी, लकवाग्रस्त रोग निवारक देवी तो कौन सी है आपकी? असावरी माता। तो बताइए लंगड़े व लूलों का भी इलाज होता है। लंगड़े लूलों का भी इलाज होता है। लकवाग्रस्त रोगियों का भी इलाज होता है। देखो लकवाग्रस्त रोग की देवी निकुंभ चित्तौड़ में मंदिर, असावरी माता का जो लकवा रोग की देवी, लंगड़े लूलों का भी इलाज होता है। तो देखो कैसी अनोनी देवी। इसके अलावा बुटाटी धाम चतुरसेन जी महाराज की जय हो। अब देखो चतुरसेन महाराज, और चतुरसेन महाराज का मंदिर पड़ता है बुटाटी के अंदर। और बुटाटी धाम किसके लिए प्रसिद्ध है? लकवा और लकवाग्रस्त। लो जी, लकवाग्रस्त रोग के लिए जो धाम प्रसिद्ध है वो बुटाटी नागौर की धाम प्रसिद्ध है। लो जी, तो बुटाटी धाम किसकी है? चतुरसेन जी महाराज की। और ये धाम लकवाग्रस्त रोग निवारक के लिए है प्रसिद्ध। जबकि आवरी माता निकुंभ चित्तौड़ की जो है वो देवी है लकवाग्रस्त रोग निवारक की। लंगड़े लूलों का भी यहाँ पर इलाज होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो ये कुछ छोटी छोटी देवियां थी। बुटाटी धाम के बारे में जाना, चतुरसेन जी महाराज के बारे में जाना, अंता देवी के बारे में जाना, आवरी माता के बारे में भी जाना। ये कुछ अपनी नोटबुक पास लेके रखना और साथ साथ में लिखते जाना। आपके लिए ये क्लास आपकी भर्ती में महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता होगा कि एक कुम्हार अपने इन्हीं हाथों से ऐसा मिट्टी का घड़ा बना देता है जो पूरे संसार के अंदर ठंडे और शीतल जल
पूरे संसार को देता है और गर्म जल की भी प्रवृत्ति बदल देता है, लेकिन वो मिट्टी भी ऐसी होती है जो घड़े में बदल जाती है। तो आपको वो मिट्टी बनना पड़ेगा जो घड़े में बदल जाए। मैं तो घड़ा बना के तैयार कर दूंगा, लेकिन मिट्टी भी ऐसी हो जिसका घड़ा ही न बने, तो ऐसा काम आप मत करना। ऐसी मिट्टी बनो जिससे घड़ा बन जाए। जय हो माता करणी की। अब हम जिस देवी को पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? करणी माता, अति इंपॉर्टेंट भर्ती परीक्षाओं की देवी, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके उपनाम। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके उपनाम। उपनाम में चूहों की देवी। सबसे पहले उपनाम कौन सा है? उपनाम सबसे पहले जो है वो है चूहों की देवी। कैसी देवी? लो, चूहों की देवी कहते हैं। पहला इसका नाम चूहों की देवी है, तो दूसरा इसका नाम है डोकरी देवी। कौन सी है? डोकरी माता इसी को कहते हैं। तो चौथा इसका नाम क्या है? किंकर वाली माता। किंकर माता, लो जी, किंकर माता इसी को कहते हैं। दाढ़ी मूंछ वाली माता। कौन सी? दाढ़ी मूंछों वाली माता भी इसी को कहते हैं। मूंछों वाली माता, दाढ़ी मूंछों वाली माता, डोकरी माता, चूहों की देवी, और इसके अलावा किंकर वाली माता, कापा वाली करनाल। कौन सी? कापा वाली। देखो, कापा वाली करनाल। लो जी, कापा वाली करनाल। और इसके अलावा पुरुष रूप में पूजी जाने वाली देवी, पुरुष रूप की देवी। लो जी, पुरुष रूप की देवी, पता नहीं चलता देवी है या पुरुष है क्योंकि दाढ़ी और मूंछें हैं। इसके अलावा यदि प्रश्न बने तो कर्नल किन्याणी। कौन सी है? कर्नल किन्याणी, कर्नल किन्याणी माता। इसके अलावा है तो चील माता। कौन सी माता है? चील माता। लो जी, इतने सारे इंपॉर्टेंट भर्ती परीक्षाओं में, सभी में, आरएस के अंदर, एसआई के अंदर, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, रीट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक के अंदर ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। चूहों की देवी। इस मंदिर के अंदर बहुत चूहे देखने को मिलेंगे। उन्हीं चूहों को चारण समाज के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। डोकरी कहते हैं, डोकरी बूढ़े को कहते हैं। तो बड़ी बूढ़ा क्या, इसने तो बहुत बड़ा बूढ़ा रूप धारण किया था। किंकर वाली माता, दाढ़ी मूंछें आ गई थी इस देवी की। काबा वाली करनाल, काबा सफेद चूहे को कहते हैं। पुरुष रूप में पूजी जाती क्योंकि दाढ़ी है। कर्नल किन्याणी, किन्याणी गोत्र चारण थी ये। चील माता, सफेद चील के दृष्टांत देवी के शुभ माने जाते हैं। अब प्रश्न आता है, देवी का जन्म कहाँ हुआ? देवी का जन्म हुआ साहब सुआप गांव के अंदर, और सुआप गांव पड़ता है जोधपुर में। सुआप गांव जोधपुर में इस देवी का क्या होता है? जन्म होता है। बताइए, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था मेहाजी। मेहाजी पिता थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम था देवल। देवल बाई माता का नाम था। पिता का नाम मेहाजी था। बहन का नाम क्या था बताइए? तो इसकी बहन का नाम था गुलाब। बहन का नाम क्या आता है? गुलाब। बताइए, इसके पति का नाम क्या था? ये इनके परिवार की सी एक घटना देख लेते हैं। परिवार की घटना क्या है? पति का नाम था देपाजी। देपाजी बिट्टू। कौन सा था? देपाजी बिट्टू। ये कहाँ का था? ये साटी का गांव बीकानेर का था। देपाजी बिट्टू साटी का गांव बीकानेर का था। इसके अलावा इसके ग्वाले का नाम क्या है? ग्वाले का नाम है दशरथ। कौन है? दशरथ। दशरथ मेघवाल इसका ग्वाला था। लो जी, दशरथ मेघवाल देवी का ग्वाला। देवी की जाति क्या थी? जाति से देवी चारण थी, याद रखना। और देवी की गोत्र क्या थी? अति इंपोर्टेंट। तो गोत्र से देवी क्या थी? किन्या गोत्र थी। देवी की गोत्र क्या थी? किन्या गोत्र। कुल देवी किनकी है? तो याद रखना, देवी कुल देवी की बात पूछे तो एक तो है बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। और इसके अलावा किसकी है? चारणों की कुल देवी। बीकानेर के राठौड़ों और चारणों की कुल देवी। और फिर इसने वध किसका किया था? देवी ने वध किया। देवी ने किसका वध किया था? तो याद रखना, कान्हा का देवी ने वध किया था। और देवी ने किसको मुल्तान की जेल से छुड़वाया था? मुल्तान। देखो, कौन सी जेल से? मुल्तान जेल से छुड़वाया था। किसको? राव शेखा को। लो जी, राव शेखा जी को देवी ने मुल्तान से छुड़वाया था। तो ये थी इसकी कुछ प्रारंभिक इंट्रोडक्शन।
देवी का जन्म होता है सुआप गांव 1444 विक्रम संवत। कौन सी? 1444 विक्रम संवत आश्विन, और आश्विन की शुक्ल पक्ष की सातु के दिन, आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन माता का सुआप गांव में जन्म हुआ। पिता का नाम मेहाजी चारण, माँ का नाम देवल चारणी, बहन का नाम गुलाब था, पति का नाम देपाजी बिट्ठू था, जो सट्टिका गांव बीकानेर के थे। ग्वाले का नाम दशरथ मेघवाल था। जाति इसकी चारण थी, गोत्र इनकी किन्या थी। कुल देवी किनकी है? बीकानेर के राठौड़ और चारणों की कुल देवी है। वध किया था इसने किसका? इसने वध किया था कान्हा का। और मुल्तान की जेल से इसने किसको छुड़वाया था? राव शेखा को छुड़वाया था। तो ये थी इनकी कुछ प्रारंभिक इंट्रोडक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम और पढ़ते हैं देवी के बारे में। लो इधर पढ़ लेते हैं। ये तो आपने लिख ही लिया होगा उपनाम, तो मैं इधर कुछ और बता देता हूँ। अब देखो, सबसे अच्छा प्रश्न ये बनता है कि देवी बीकानेर में देवी का बचपन का नाम, देवी का बचपन का नाम, और देवी का बचपन का नाम पूछे तो याद रखना देवी का बचपन का नाम था रिद्धिबाई या रिद्धुबाई। देवी का बचपन का नाम था रिद्धुबाई, और देवी का विवाह तय कर दिया, देवी की शादी तय कर दी साटिका गांव बीकानेर के देपाजी बिट्ठू के साथ। लेकिन देवी ने स्वयं ने विवाह न करवा के अपनी बहन गुलाब की शादी किससे करवा दी? देपा से करवा दी, देपा जी से करवाई। लो जी, इस बात को ध्यान रखना। देपा जी से अपनी बहन की विवाह करवा दिया, अपनी बहन की शादी किससे करवा दी? देपा जी से। और इन्हीं की संतान जो थी ना, उस संतान को गोद ले लिया, और उस संतान का नाम आता है लक्ष्मण, या फिर उसका नाम क्या आता है? लाखा। लाखा या लक्ष्मण को गोद ले लिया करणी माता ने। जो गुलाब चारणी और देपाजी बिट्टू की संतान थी, उसको गोद ले लिया। लेकिन इसी की मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? इसी की मृत्यु हो जाती है कोलायत के अंदर। लो जी, कोलायत झील जो कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बढ़ता है। तो इसी कोलायत झील के अंदर लक्ष्मण या लाखा की मृत्यु हो जाती है। चारण बड़े दुखी होते हैं, इसीलिए चारण लोग इस झील पर या झील के दर्शन नहीं करते। चारण लोग झील के दर्शन नहीं करते, चारण समाज के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना। क्यों नहीं करते? क्योंकि चारणी देवी थी, देवी के पुत्र इसी झील में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो बताओ कैसे करेंगे? नहीं करते थे। इसके अलावा देखो, ये जो चारण है, चारण लोग, और ये चारण लोग चूहों को, किनको? चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। लो जी, अपना पूर्वज मानते हैं और मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। चारणी माता, करणी माता के मंदिर में जितने भी चूहे हैं, उन सभी चूहों को चारण समाज के लोग अपना पूर्वज मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा जो सफ़ेद चूहा होता है यहाँ पर, उस सफ़ेद चूहे के दर्शन अति इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है, जिसके दर्शन उन्हीं को होते हैं जो देवी माँ की श्रद्धा लेकर देवी माँ के मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, भावपूर्वक जाते हैं। सभी को लाइव सेशन में राम राम। आप इस हिस्टोरिकल मैटर को अच्छे तरीके से उतार लिया, तो मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। अभी तक हम इनके वैवाहिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सफेद चूहों को काबा, सफेद चूहे का दर्शन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि सफेद चूहा आपके सिर पर चढ़ जाए तो आपकी बारंबारता, कोई भी परीक्षा हुआ आपकी फेल नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा यहाँ पर आज इस भूतकाल के अंदर, और इस भूतकाल क्या, इस वर्तमान काल कलयुग के अंदर ऐसा नहीं होता कि चूहा किसी के सिर पर चढ़ जाए, लेकिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा चील के दर्शन, और यही जो चील के दर्शन है, ये देवी के दर्शन है। किसके दर्शन है? देवी के दर्शन। सफेद चील के दर्शन हो गए तो मानो देवी के दर्शन हो गए।
अब ये देवी सबसे पहले बीकानेर में कहाँ आई थी? तो सबसे पहले बीकानेर में कहाँ आई थी? तो सबसे पहले बीकानेर में नेड़ी में आई थी। और इसी नेड़ी के अंदर देवी छाछ बिलोया करती थी। तो सबसे पहले देवी माता बीकानेर के नेड़ी गांव में आई थी। उसके बाद देवी का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो याद रखना, इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो मंदिर है देशनोक में। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? देशनोक में। और देशनोक को विश्व के अंदर चूहों का मंदिर, सफेद चूहों का मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा देवी ने अपना अंत समय कहाँ व्यतीत किया? अति इंपॉर्टेंट, देवी का अंत समय बिताया। देवी ने अंत समय बिताया कहाँ पर? दियात्रा के अंदर। और ये दियात्रा कहाँ पड़ता है? दियात्रा के अंदर गिनेरू की तलाई, गिनेरू तालाब के अंदर इस देवी माता ने अपना अंत समय बिताया। और यहीं पर देवी माता की मृत्यु हो जाती है। घटना ये घटी थी, बीकानेर और जोधपुर के अंदर क्या हुई? लड़ाई हुई। तो देवी माता लड़ाई को शांत करने के लिए दियात्रा गांव, बीकानेर और इसके अलावा जोधपुर की सीमा पर दियात्रा गांव गनेरू तालाब पर जाके बैठ गई और 1538 के आसपास यहीं पर अपना देह त्याग दिया। तो इसने अंत समय बिताया दियात्रा गांव गनेरू तालाब। इसका प्रसिद्ध मंदिर देशनोक में है। तो बताइए सबसे पहले बीकानेर के अंदर कहाँ आई थी? नेड़ी में आई थी। इसी मेले को सेवकों का मेला कहते हैं। किसका? इसी मेले को सेवकों का मेला भी कहते हैं। ये मेला कब भरता है? नवरात्रों में भरता है। नवरात्रों में भरा जाने वाला देवी का मेला सेवकों का मेला भी कहलाता है। किसका मेला? सेवकों का मेला। इस देवी माँ का धर्म भाई कौन था? या फिर धर्म बहन किसकी थी? धर्म बहन किसकी थी? ये धर्म बहन थी रणमल राठौड़ की। रणमल राठौड़ की क्या थी? धर्म बहन थी। रणमल राठौड़ की धर्म बहन कौन थी? यही थी। और बुआ किसकी थी? तो याद रखना, बुआ किसकी थी? राव जोधा की बुआ थी। और राव जोधा की बुआ थी। राव जोधा की तो बुआ थी। और राव जोधा ने देवी को कहा कि मेहरानगढ़ की नींव रखो। तो मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ की नींव इसी देवी ने रखी थी। लो जी, मेहरानगढ़ के किले की नींव करणी माता ने रखी, जो राव जोधा की क्या थी? धर्म। राव जोधा की बुआ थी धर्म की। और राव जोधा के पिता रणमल राठौड़ की वो धर्म बहन थी। 1459 के अंदर, आपको पता है कब की बात है? 1459 के अंदर 12 मई 1459 का वो दिन जब राजिया बाम्बी को, राजा राम मेघवाल को मेहरानगढ़ की नींव में गाड़ा गया। करणी माता ने इस नींव की, इस दुर्ग की नींव रखी थी। इसके अलावा बीकानेर में आता है राव बीका जी। कौन? राव बीका ने, आपको पता है 1465 के आसपास, 1465 के आसपास राव बीका ने बीकानेर की स्थापना इसी की कृपा से की। बीकानेर की स्थापना देवी के आशीर्वाद से की थी। लो जी, आशीर्वाद से की थी। और देवी माँ का मंदिर भी किसने बनाना शुरू किया था? राव बीका ने। तो ये देखो कुछ तथ्य है। चील के दर्शन, देवी माँ के दर्शन है। सबसे पहले नेड़ी में आई थी बीकानेर में। जांगल प्रदेश में सबसे पहले जोधपुर से चलकर कहाँ आई थी? नेड़ी गांव बीकानेर में। प्रसिद्ध मंदिर देशनोक में बनाया गया। और ये मंदिर कैसा है? सफेद संगमरमर का है। अति इंपॉर्टेंट है। लो जी, सफेद संगमरमर का ये मंदिर बना हुआ है। अंत समय दियात्रा गांव गनेरू तालाब में बिताया था। इसी मंदिर को, इसी मेले को सेवकों का मेला जो नवरात्रों में बढ़ता है। धर्म बहन थी किसकी? रणमल राठौड़ की। तो बुआ किसकी थी? राव जोधा की। राव जोधा के कहने पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। 12 मई 1459 के अंदर राव बीका ने 1465 में बीकानेर के अंदर राज्य की स्थापना की। वो भी देवी के आशीर्वाद से की। इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। अधिक से अधिक क्लास को लाइव करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाओ। अति इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देवी चल रही है जो किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर रुकने वाली नहीं है। लो जी, अब देखो आगे के कुछ तथ्य।
अब देखो इसका मंदिर किसने शुरू करवाया? राव बीका ने, राव बीका। और यही राव बीका ने मंदिर को शुरू करवाया था, देवी के मंदिर को शुरू करवाया। और देवी के मंदिर को शुरू किसने करवाया? राव बीका ने। तो बीका के बाद आया करण सिंह, और इसी करण सिंह ने देवी के मंदिर को क्या करवा दिया? पूर्ण करवा दिया। और फिर आया, आपको पता है कौन? राव गंगा सिंह या महाराजा गंगा सिंह। लो जी लिख देते हैं महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह इसी मंदिर को क्या देता है? वर्तमान स्वरूप। लो जी, तीन बातें अति इंपॉर्टेंट याद रखना। राव बीका ने देवी के मंदिर को शुरू करवाया, राव करण सिंह ने मंदिर को पूर्ण करवा दिया, और महाराजा गंगा सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। महाराजा गंगा सिंह ने नौवर के अंदर गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप दिया, कत्रियासर में अग्नि नृत्य को वर्तमान स्वरूप दिया, और राम सरोवर जैसलमेर के अंदर राम सरोवर को वर्तमान स्वरूप भी महाराजा गंगा सिंह ने दिया। और आपको पता है राजस्थान की प्रथम नहर 1922 से लेकर 1927 के मध्य जो आई थी गंग नहर, वो भी महाराजा गंगा सिंह की देन। राजस्थान का भागीरथ भी महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। इसके बाद देखो मंदिर के अंदर दो कड़ाए पड़े हैं। मंदिर में क्या स्थित है? तो याद रखना, मंदिर में दो कड़ाइयाँ स्थित है, और ये दोनों कड़ाइयाँ, एक का नाम है सावण कड़ाई और एक का नाम क्या है? भादो कड़ाई। तो सावण और भादो नाम से दो कड़ाइयाँ किस मंदिर के अंदर पड़ी है? इसी मंदिर के अंदर पड़ी है। तो करणी माता, काबा वाली, करनाल, कर्नल, किन्याणी, करनी महाराज, विभिन्न प्रकार के उपनामों से जानी जाने वाली देवी। बताइए इसकी आरती को क्या कहते हैं? इसकी आरती को कहते हैं चिरजा। क्या कहते हैं? चिरजा इसकी आरती को कहते हैं। इसके मंदिर को क्या कहते हैं? देवी के मंदिर को मठ कहते हैं। तो बताइए माठ क्या है? माठ एक वाद्य यंत्र है जो गोगा जी के मंदिर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को बजाया जाता है। तो आप बताइए मठ क्या है? मठ मंदिर को क्या कहते हैं? क्योंकि मंदिर की आकृति उल्टे कटोरे नुमा है। मंदिर की आकृति उल्टे कटोरा नुमा होने के कारण इसी मंदिर को मठ कहते हैं। आरती को चिरजा कहते हैं। देवी माँ का दृष्टांत चील है। देवी माँ का शुभ दर्शन माना जाता है सफेद चूहा, जिसे काबा कहते हैं। और इसी मंदिर परिषद के अंदर दशरथ ग्वाला जो था, कौन सा? दशरथ ग्वाला। और इसी ग्वाले का, दशरथ मेघवाल का क्या बना हुआ है? मंदिर देशनोक में बना हुआ है। तो ये थी देशनोक की धाम, विश्व प्रसिद्ध चूहों का मंदिर। और यहीं पर आपको पता है कान्हा का वध देवी ने किया था। और इसके अलावा दशरथ देवी का ग्वाला था, गायों की रक्षा करती हुई देवी। अपनी उम्र भर गायें चराई थी, 151 वर्ष की होकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जय हो माता करणी, जय हो माता डोकरी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और सबसे ज्यादा प्रश्न पढ़ने योग्य किससे हो गए? करणी माता। लो, ये थी करणी माता, अति इंपॉर्टेंट हमारी देवी, जिसका नाम क्या हुआ? करणी माता। और हमने करणी माता को जबरदस्त तरीके से पढ़ा। किसी भी भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं रुकने वाले। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब देखो अगली हमारी देवी है। इस देवी का नाम क्या है? आई माता है। कौन सी माता? आई माता। इसी माता को, या फिर इसका बचपन का नाम पूछ ले आपसे, कौन सा नाम? बचपन का नाम। तो आप कहोगे सर इसका बचपन का नाम जीजी बाई था। बचपन का इसका नाम जीजी बाई था। और जिस नाम से ये प्रसिद्ध हुई है वो नाम कौन सा है? आई नाथ है। कौन सा? आई नाथ। लो जी, बचपन का नाम जीजी बाई, आई नाम आई नाथ के नाम से प्रसिद्ध। आई देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि आई रोग के निवारक देवी। आई, या फिर मैं लिख दूं आंख के रोगों की निवारक देवी।
आंख के रोगों की निवारक देवी के नाम से किसे पूजा जाता है? इसी देवी को पूजा जाता है। आंख की कोई बीमारी हो तो देवी माता को पूजो। इसके बाद यदि प्रश्न पड़े इसका मंदिर कहाँ है, तो याद रखना इसका मंदिर जोधपुर से यदि देखें तो जोधपुर से जयपुर रोड पर 80 किलोमीटर, जोधपुर से कितना है 80 किलोमीटर बिलाड़ा गांव में स्थित है। कौन सा गांव? बिलाड़ा गांव। और इसी बिलाड़ा गांव में देवी का मंदिर बना हुआ है। आपको पता है कि बिलाड़ा गांव में अश्व अनुसंधान केंद्र है और राजा बलिचंद्र के नाम पर इसका नाम बिलाड़ा रखा गया है, बिलचंद्र के नाम पर। और बिलाड़ा जोधपुर से 80 किलोमीटर जयपुर रोड पर पड़ता है, यहीं पर देवी का मंदिर है। देवी का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना देवी का जन्म अंबापुर में हुआ। और अंबापुर कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। और देवी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम यदि पूछे तो बिक्का डाबी था। कौन सा? बिक्का डाबी गरीब परिवार का था, लेकिन बेटी बड़ी सुंदर थी, बहुत ही अति सुंदर, अति सौंदर्य के कारण बड़ी सुंदर थी आई माता। इसी सुंदर के कारण आपको पता है कि एक मालवा का सूबेदार, मालवा का शासक, और ये मालवा का शासक इससे मालवा का नवाब इससे विवाह करना चाहता था, अपनी बेगम बनवाना चाहता था। लेकिन देवी इतनी सुंदर थी कि इसने क्या कर दिया? बुढ़ी का वेश धारण कर लिया, सुंदरता को त्याग दिया। जय हो माता आई की। कितनी देखो इंपॉर्टेंट, अपने जीवन को बचाने के लिए पिता भी बड़े गरीब हैं, पिता किसी से टक्कर और भिड़त नहीं ले सकते, इसीलिए देवी ने देखो कितना अच्छा काम किया कि अपने पिता की लाज शर्म को बचाने के लिए ये जो मालवा का सूबेदार था, मालवा का सुल्तान था, ये इसको अपनी बेगम बनाना चाहता था। लेकिन देवी ने बुढ़ी का रूप बदल लिया, सारी की सारी सौंदर्यता को क्या कर दिया? छोड़कर बुढ़ी का रूप धारण कर लिया। और बुढ़ी का रूप धारण करके भारत यात्रा को निकली। और जैसे ही भारत यात्रा को निकली तो मारवाड़ क्षेत्र में घूमती हुई, मारवाड़ क्षेत्र में जैसे नारलोई पाली के अंदर, जैसे सोजत पाली के अंदर नारलोई सोजत में घूमती घूमती कहाँ पर आई? ये जी आई बिलाड़ा में, इसीलिए आई तो इस देवी का नाम रख दिया आई माता बिलाड़ा। आई थी इसलिए नाम बिलाड़ा आई में रख दिया। और फिर इस माता का पुजारी पूछे तो माता का मुख्य सेवक कौन होता है? माता का मुख्य सेवक आपसे पूछे तो याद रखना दीवान है। माता का मुख्य सेवक दीवान है। वर्तमान में दीवान कौन है? माधो सिंह है। वर्तमान में यहाँ पर दीवान कौन है? माधो सिंह सिरवी। कुल देवी आपसे यदि पूछे कि ये कुल देवी किसकी है तो याद रखना सिरवी समाज की कुल देवी है। सिरवी समाज कहाँ विराजित? पाली और जोधपुर के अंदर। पाली और जोधपुर के अंदर जो सिरवी समाज देखने को मिलता है, इसी सिरवी समाज की कुल देवी के नाम से पूजा जाता है। किसको? आई माता को। उसके बाद प्रश्न बनता है सिरवी समाज के लोग इसके मंदिर को क्या कहते हैं? सिरवी लोग मंदिर को क्या कहते हैं? सिरवी जाति के लोग मंदिर को दरगाह कहते हैं। आपको पता है मकबरे नुमा, दरगाह नुमा राजस्थान की एक मेड़ी भी है जिसे गोगा मेड़ी कहते हैं। तो किस मंदिर को दरगाह कहते हैं सिरवी समाज के लोग? तो वो है आई माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य लोग इसके मंदिर को क्या कहते हैं? तो अन्य लोग इसके मंदिर को क्या कहते हैं? बड्ढेर कहते हैं। अन्य लोग मंदिर को बडेर कहते हैं। बडेर का अर्थ होता है छोटा मंदिर। बडेर का अर्थ होता है छोटा मंदिर। अन्य जितने भी लोग होते हैं वो माता के मंदिर को बडेर कहते हैं, और सिरवी समाज के लोग जितने भी होते हैं वो माता के मंदिर को क्या कहेंगे? दरगाह। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो आई माता की प्रारंभिक इंट्रोडक्शन चल रही है।
और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। देखो हम आगे चलते हैं। आप सभी का लाइव सेशन में राम राम, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। दौसा वालों को भी राम राम, बीकानेर वालों को भी राम राम, और श्री गंगानगर वालों को भी राम राम, अन्य सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को राम राम। अपनी तैयारी को जारी रखें और संतवीर सर चैनल, आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहें। देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया। मंदिर को बडेर कहते हैं, सिरवी जाति के लोग मंदिर को दरगाह कहते हैं। आगे अति इम्पोर्टेंट पर्सन ये बना कि यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती, यहाँ पर या फिर मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती, तो पूजा सर किसकी होती है? पूजा ध्यान रखना होती है किसकी? दीपक, और दीपक की ज्योति की। दीपक की जो ज्योति होती है, इसी ज्योति की यहाँ पूजा होती है, और इसी ज्योति से, ये कैसी ज्योति है? ये अखंड ज्योति है। अखंड ज्योति से केसर टपकती रहती है। देखो क्या टपकती रहती है? केसर। और इसी केसर को यहाँ लोग आंख पर लगाते हैं, जिससे आंख के रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दीपक से केसर टपकती है, काजल नहीं बनता, इसके दीपक से केसर टपकती रहती है। जब तक केसर टपकेगी तब तक देवी रहेगी। और कौन सी देवी रहेगी? बूढ़ी माता, जीजी माता, आई नाथ, आई माता। फिर अति इंपॉर्टेंट पर्सन क्या बनता है? देखो फिर अति इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाने वाला पर्सन ये बनता है कि इसने 11 डोरा पंथ चलाया था। और ये 11 डोरा पंथ किस पंथ से प्रभावित होकर? तो याद रखना, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर देवी ने कौन सा पंथ चलाया? 11 डोरा। एक कच्चा धागा लिया, उसमें 11 गांठें बांध दी और कहा ये 11 डोरा पंथ है। और ये 11 डोरा पंथ किस वृक्ष के नीचे? नीम वृक्ष के नीचे बैठकर चलाया था। इसीलिए यहाँ पर नीम के वृक्ष, कल्प वृक्ष अति प्राचीन वृक्षों में शामिल है। कामड़िया पंथ किसका था? रामदेव जी का। और इसी पंथ से प्रभावित होकर इसने ये 11 डोरा पंथ चलाया। और इस पंथ का विरोध किसने किया? अति इंपॉर्टेंट, इस पंथ का विरोध किया था गुर्जरों ने। किन्होंने किया था? गुर्जरों ने इस पंथ का विरोध किया था। गुर्जर बोले हम इस पंथ से सहमत नहीं है, तो गुर्जरों ने 11 डोरा पंथ का विरोध किया था। परीक्षा में पंथ अति इंपॉर्टेंट, आगे की परीक्षाओं में ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसके अंदर क्या है? सबसे पहली बात कि शव को दफनाया जाता है। लो जी, शव को दफनाया जाता है। 11 डोरा पंथ का पहला नियम है। 11 नियमों में अति इंपॉर्टेंट नियम है कि शव को दफना दो। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो पुष्कर गंगा जाना नहीं पड़ेगा, शव को दफना दो, जलाओ मत, शव को दफना दो। तो इसके बाद इधर वाले को हम साफ कर देते हैं। लो जी, अब अति इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है? नव दुर्गा में एक अवतार है। कैसा? नव दुर्गा में एक अवतार ये भी है। नव दुर्गा में एक अवतार ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रश्न क्या बनता है? अति महत्वपूर्ण, इनके गुरु का नाम बताइए क्या था? पहले गुरु का नाम रैदास था, तो दूसरे गुरु का नाम रामदेव था। रामदेव इसके गुरु थे। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, रामदेव किसके गुरु थे? तो शंका शर्म मत करना, आप बिना देखे अंदाजे से कर देना, रामदेव जी गुरु, और रैदास जी भी इनके क्या थे? गुरु थे। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि इसी मंडोर परिषद के अंदर हर्ष देवल का मंदिर है। लो जी, किसका मंदिर है? हर्ष देवल का मंदिर। और ये हर्ष देवल का मंदिर इतना प्राचीन है कि बगड़ावत शासकों के समय का है। बगड़ावत शासकों के समय का है। इसके अंदर बिना पानी और बिना देखो चूने और बिना सीमेंट के प्रयोग किया हुआ ये
सीमेंट, बिना पानी, बिना चूने का ये प्राचीन मंदिर हर्षदेवल का मंदिर, और इसका निर्माण हुआ था बगड़ावत शासकों के समय। तो बताइए हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ का मंदिर तो सीकर जिले में है। तो बताइए हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? हर्षद माता का मंदिर तो आबानेरी दौसा में है। तो बताइए हर्ष पहाड़ी कहाँ पर है? तो हर्ष पहाड़ी तो कहाँ पर है? अलवर जिले के। कौन से जिले में है? अलवर जिले में। हर्षदेवल का मंदिर यहाँ पर प्राचीन मंदिरों में शामिल है। बगड़ावत शासकों के समय का है। पानी, चूना, सीमेंट बिना प्रयोग किए हुए मंदिर, इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जैसलमेर किले में भी बिना पानी, बिना चूने और बिना सीमेंट के प्रयोग हुआ है। हर्षद माता, हंसाने वाली माता, खुशियों वाली माता आबानेरी दौसा के अंदर। हर्ष पहाड़ी, हंसने वाली पहाड़ी अलवर के अंदर। तो हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ तो जीवन माता का भाई था, उसका मंदिर सीकर के अंदर बना हुआ है। तो आज के लाइव सेशन में आप सभी प्यारे साथियों का बड़ा प्रेम रहा। तो आप सभी से अब विदाई चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।